मित्रों, वर्षों पहले भारत के मुनियों ने गाया था, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतंगमय। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर। हर एक व्यक्ति के मन में एक ही विचार है, मुझे जीना है, मुझे खुशी से जीना है, मुझे शांति से जीना है। आज हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है और जो भी हमारे पास है वह सब कुछ उसी के अनुग्रह है, अनुग्रह से मिला है। उसने हमें रात और दिन और भांति भांति के मौसम और भोजन आदि अनेक वस्तुएं दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने इंसान को एक बड़ा ही अद्भुत प्राणी बनाया है। न केवल उसने मनुष्य को अपने समानता पर बनाकर उसे आत्मिक जीवन ही दिया है, पर मनुष्य की देह संसार में सबसे बड़ी अद्भुत वस्तु है। पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी तुलना मनुष्य की देह से की जा सकती है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा अद्भुत इसलिए बनाया ताकि मनुष्य अपने कामों से अपने सृष्टिकर्ता की महिमा और बढ़ाई करे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग से और हर एक काम से उसकी महिमा करें। मनुष्य की देह में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है, उसकी आंख। प्रभु यीशु ने मनुष्य के शरीर के इस विशेष अंग को संबोधित करके कहा था कि शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यहां प्रभु यीशु ने हमारा ध्यान इंसान की आंख पर दिलाकर कहा है कि अगर मनुष्य की आंख निर्मल होगी, यानी वह बुराई को देखकर भी उसकी ओर आकर्षित नहीं होगी और बुरी लालसा नहीं करेगी, तो वह मनुष्य के सारे शरीर को प्रकाशमान रखेगी। लेकिन अगर इंसान की आंख बुरी हो, यानी बुराई को देखने को लालायित हो, बुराई को देखकर उसकी तरफ झुके और शारीरिक अभिलाषाओं को भड़काए, तो ऐसी आंख मनुष्य के लिए सारे शरीर को अंधकारमय बना देगी। और कितना वास्तविक है ये कथन। मनुष्य की आंख उसके सारे शरीर के अंगों को अंधकार बना देती है। वह किसी चीज को देखता है और फिर उसे हासिल करने के लिए कुछ करता है। शरीर के अभिलाषाओं और जीवन के अहंकार को मनुष्य के भीतर आंखों की अभिलाषा ही जागृत करती है। बाइबल में अंधकार की तुलना पाप से की गई है। प्रभु यीशु ने कहा था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता और दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आ गई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो भी कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। जब सारी मानवता को पाप के अंधकार में डूबी हुई थी, तो यीशु जगत की ज्योति बनकर संसार में आया था। वह ज्योति दिखाने नहीं आया था, परंतु वह स्वयं ज्योति था। वह रास्ता दिखाने नहीं आया था, क्योंकि वह स्वयं रास्ता था। बहुत सारे लोगों की यीशु मसीह के बारे में आज ऐसी एक धारणा है कि वह एक गुरु था जो पृथ्वी पर लोगों को मार्ग दिखाने के लिए आया था, परंतु
ये विचार गलत है। प्रभु यीशु मार्ग दिखाने नहीं आया था, परंतु वह स्वयं मार्ग था। उसके ये शब्द आज भी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि मार्ग व सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता था। उसने कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ज्योति किसे अच्छी नहीं लगती, प्रकाश किसे अच्छा नहीं लगता। उन्हें जो अंधेरे से रोशनी से ज्यादा प्यार करता है। चोर अक्सर रात को ही चोरी क्यों करते हैं? ताकि उन्हें कोई देखे ना। वे जानते हैं कि वे एक गलत बुरा काम कर रहे हैं, इसलिए वे नहीं चाहते कि उन्हें कोई देखे। इस कारण से अपना काम रात में करते हैं, क्योंकि अंधकार उनके कामों को छिपा देता है और बुरे कामों को पर्दा डाल देता है। कुछ बच्चे अपने घर वालों से छिपाकर गलत काम करते हैं। शायद वह सिगरेट पीते हैं या कोई नशा करते हैं या कोई बुरा काम करते हैं। वे उन कामों को छिपाकर क्यों करते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि वे गलत काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा था कि जो बुराई करता है वह ज्योति से बाहर रहता है और ज्योति के निकट नहीं आता है। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यही कारण है कि आज बहुत से लोग यीशु के पास नहीं आते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यीशु के पास आने का अर्थ है ज्योति के पास आना, और ज्योति उनके सब कामों को प्रकट कर देगी। वे अपने गलत कामों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वे अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे यीशु के पास नहीं आते हैं। कुछ ही समय हुआ जबकि मैं एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बता रहा था। मैंने उन्हें बताया कि यीशु किस तरह हमारी जिंदगी को बदल देता है, किस प्रकार हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम पूरे निश्चय और विश्वास के साथ उनके पास जाएं और उसका कहना मानकर अपने सारे बुरे कामों से मन फिरा ले और अपने जीवन के सब बुरे कामों की क्षमा पाने के लिए यीशु के पास जाएं और उसके कहने के अनुसार अपना जीवन बिता ले, तो हमारा सारा जीवन बदल जाएगा। किसी गाय ने चीखी गाया है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। हाँ दोस्तों, लेकिन यह व्यक्ति ऐसा करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह अपने उन बुरे कामों को नहीं छोड़ना चाहता था, जो अब उसकी आदत, उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुके थे। और तभी मुझे याद आया कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने कहा था कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो लोग अंधकार से प्रेम रखते हैं वे ज्योति में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ज्योति का प्रकाश उनके कामों को प्रकट कर देगा। और तो बाइबल कहती है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूत हो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। और आप ज्योति में हैं तो आप अंधकार में नहीं हैं, पर अगर आप अंधकार में हैं तो आप ज्योति में नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों जगह एक साथ नहीं रख सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पर यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। पर जैसा वह ज्योति में है, यदि वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रिय मित्रों,
क्या आप ज्योति में हैं? यीशु कहता है कि जगत की ज्योति में हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेरित संत पौलुस प्रभु यीशु के अनुयायियों को लिखकर कहता है कि इसलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुगंधित भेंट बनाकर हमारे लिए अपने पाप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। जैसे पवित्र लोगों के लिए उचित है तुम में मद, ना व्यभिचार, ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम, ना लोभ का नाम तक लिया जाए, और ना तो घृणित कार्य, ना मूर्खतापूर्ण बातें, न तकलीफ की बातें जो शोभा नहीं दे पाती, वरन धन्यवाद ही दिया जाए, क्योंकि तुम ये निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। इसलिए तुम ऐसे लोगों के सहभागी ना बनो, क्योंकि पहले तो तुम अंधकार में थे परंतु अब प्रभु यीशु में ज्योति हो। क्या आप अंधकार में हैं? प्रिय मित्रों, फिर से सोचिए, क्या आप ज्योति में आना चाहते हैं? यीशु परमेश्वर का पुत्र जगत की ज्योति है। उसमें विश्वास लाएं और उसकी आज्ञा माने, उसमें होकर आप अंधकार से ज्योति बन जाएंगे एवं हमारे संसार के लिए एक नमूना बनकर हम अपना जीवन बताएंगे। आप सबको हमारे प्रभु यीशु का, पिता परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो, ताकि इस संसार में जो भी कार्य आपको प्रदान किया है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ईश्वर आपकी सहायता प्रदान